कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के जरिए व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का हल खोज सकता है। दरअसल गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए थे वे सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आइए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। एक बार श्री नारायण जी बोले लक्ष्मी जी से, दक्षिण देश में एक पुर नामक नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। वह साधु सेवों की बहुत श्रद्धा सेवा करता था। साधु सेवा करते हुए कुछ दिन बीते थे, तब एक बाल ब्रह्मचारी आया जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपा करके मुझे नारायण जी को पाने का मार्ग बताइए। तब ब्रह्मचारी जी ने बोला, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे ही मुक्त हुआ है? तब बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देख शेर भाग गया। तब अयाली को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह वहीं खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और बकरी को देखकर शेर भाग गया। अतः तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। उसका पति मर गया। तब यह बड़ी डायन हो गई, जिससे सुंदर बच्चे को देखती उसे ही खा लेती थी। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहाँ पहुँच गई। डायन ने उसे फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया है। इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चांडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिससे करके हम तीनों इस अदम देह से छूटें? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बार सपनों भयानक पर्वत की कंदर में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उस अक्षरों को उस सूल पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म से एकाग्र करके सुनाता हूँ। तुम सुनो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमान पर बैठाकर वैकुंठ ले गए। तो गीता जी के दूसरे अध्याय का महत्व आप सभी को पता चल गया होगा कि इसे श्रवण करने से मनुष्य तो क्या, चांडाल, राक्षस, डायने, पिशाचे भी अपने देह से मुक्ति पाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो सकते हैं। तो प्यार से बोलिए, जय श्री कृष्णा।